आज 6 फरवरी 2023 है। और जो वेदर फोरकास्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में, अरुणाचल प्रदेश में हम लोग डे 1 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। वहीं डे 2 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। और डे 3 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। और डे 4 और 5 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। असम मेघालय सब डिवीजन की बात करें तो हम लोग डे 1, डे 2 और डे 3 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। वहीं डे 4 और डे 5 में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं डे 1 और डे 2 में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। और बाकी डे 3, 4 और 5 में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। और वेदर वार्निंग की बात करें तो हम लोग जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का सब डिवीज़न है वहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं डे 1 और डे 2 में 1 या 2 स्थानों पर थंडरस्टॉर्म विथ हेल होने की संभावना है। और असम और मेघालय के सब डिवीज़न की बात करें तो 1 या 2 स्थानों पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग विथ हेल। और स्पेशली ये जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ असम जो है, अपर असम, यानी कि स्पेशली जो डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया वाला जो रीजन है वहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 या 2 स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग विथ हेल होने की संभावना है। और साथ ही साथ डे 1 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेंस फॉग की, स्पेशली डेंस फॉग आपको वेस्टर्न पार्ट ऑफ आसाम में होने की संभावना है। और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के सब डिवीजन की बात करें तो 1 या 2 स्थानों पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेंस फॉग डे 1 में। और स्पेशली ये जो डेंस फॉग है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये त्रिपुरा के 1 या 2 स्थानों में कहीं पर होने की संभावना है। और साथ ही साथ डे 1 और डे 2 में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं नागालैंड के में। और इस पर्टिकुलर सीज़न में, जाड़े के सीज़न में बहुत ज़्यादा हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं रही और साथ ही साथ टेम्परेचर भी बहुत नीचे नहीं गया। बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे यहाँ अक्सर जाड़े के वक्त बारिश भी होती है और साथ ही साथ टेम्परेचर भी इसकी वजह से कम हो जाता है। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हमारे रीजन को हिट नहीं किया। ये ज़्यादा रीजन हमारे रीजन को ना हिट करते हुए थोड़ा काफ़ी ये नॉर्दर्ली रहा। इसकी वजह से वेस्टर्न जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर रीजन में, इस पर्टिकुलर जाड़े के सीजन डे 3 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। और डे 4 और 5 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। असम मेघालय सब डिवीजन की बात करें तो हम लोग डे 1, डे 2 और डे 3 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। वहीं डे 4 और डे 5 में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं डे 1 और डे 2 में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। और बाकी डे 3, 4 और 5 में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। और वेदर वार्निंग की बात करें तो हम लोग जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का सब डिवीज़न है वहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं डे 1 और डे 2 में 1 या 2 स्थानों पर थंडरस्टॉर्म विथ हेल होने की संभावना है। और असम और मेघालय के सब डिवीज़न की बात करें तो 1 या 2 स्थानों पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग विथ हेल। और स्पेशली ये जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ असम जो है, अपर असम, यानी कि स्पेशली जो डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया वाला जो रीजन है वहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 या 2 स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग विथ हेल होने की संभावना है। और साथ ही साथ डे 1 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेंस फॉग की, स्पेशली डेंस फॉग आपको वेस्टर्न पार्ट ऑफ आसाम में होने की संभावना है। और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के सब डिवीजन की बात करें तो 1 या 2 स्थानों पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेंस फॉग डे 1 में। और स्पेशली ये जो डेंस फॉग है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये त्रिपुरा के 1 या 2 स्थानों में कहीं पर होने की संभावना है। और साथ ही साथ डे 1 और डे 2 में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं नागालैंड के में। और इस पर्टिकुलर सीज़न में, जाड़े के सीज़न में बहुत ज़्यादा हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं रही और साथ ही साथ टेम्परेचर भी बहुत नीचे नहीं गया। बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे यहाँ अक्सर जाड़े के वक्त बारिश भी होती है और साथ ही साथ टेम्परेचर भी इसकी वजह से
कम हो जाता है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हमारे रीजन को हिट नहीं किया। ये ज़्यादा रीजन हमारे रीजन को ना हिट करते हुए थोड़ा काफ़ी ये नॉर्दर्ली रहा। इसकी वजह से वेस्ट जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर रीजन में इस पर्टिकुलर जाड़े के सीज़न में बारिश बहुत ज़्यादा अभी नहीं हुई है। और साथ ही साथ विंड्स भी जो है जो हमारी विंड आती है नॉर्थर्ली डायरेक्शन से, विंड भी थोड़ी कम आ रही है। नॉर्थर्ली डायरेक्शन से विंड थोड़ी कम है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो विंड बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर भी बहुत नीचे नहीं गया है।